साइन इन्वर्स माइनस रूट 3/2 का मुख्य मान निम्न है। साइन इन्वर्स माइनस रूट 3/2 का जो मुख्य मान है वो इनमें से कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -π/3। साइन इन्वर्स माइनस रूट 3/2 का जो मुख्य मान होगा वो -π/3 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस इन्वर्स कॉस 7π/6 का मुख्य मान निम्न है। कॉस इन्वर्स कॉस 7π/6 का मुख्य मान निम्न है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5π/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन इन्वर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान निम्न है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस इन्वर्स कॉस 5π/4 इसका जो है वैल्यू कितना होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन हॉल कॉट इन्वर्स एक्स का मान निम्न है। साइन हॉल कॉट इन्वर्स एक्स का मान निम्न है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 + x² पे पावर -1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 हॉल कॉस इन्वर्स एक्स का मान कितना होगा, यानी कि 10 हॉल कॉस इन्वर्स एक्स का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि √1 - x² x इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कह रहा है cos इन्वर्स 1/x = थीटा तब tan थीटा = वाट, यानी कि cos इन्वर्स 1/x का मान अगर थीटा हो तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि √x² - 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन इन्वर्स x = π/5। तो x का रेंज है 1 - 1 to 1, तब cos इन्वर्स x का मान निम्न है। अगर x का रेंज है -1 से 1 तक और साइन इन्वर्स x = है π/5, तो cos इन्वर्स x का मान कितना होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3π/10, यानी कि 3π/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a = tan इन्वर्स x देन sin 2a का मान कितना होगा, यानी कि a = अगर tan इन्वर्स x है तो sin 2a का मान कितना होगा। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2x/1/x²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप बोर्ड टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan इन्वर्स 1/2 + tan इन्वर्स 1/3 का मान निम्न है। इनमें से कौन सा मान इसका है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इन्वर्स 2 + tan इन्वर्स 3 का मान निम्न है। तो अगर इसके में राइट आंसर इसका बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि 3π/4। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan इन्वर्स x/y - tan इन्वर्स x - y/x + y का मान कितना होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि π/4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cot इन्वर्स AB + 1/a - b + cot इन्वर्स BC + 1/b - c + cot इन्वर्स CA + 1/c - a इसका वैल्यू कितना होगा। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 tan इन्वर्स 1/3
प्लस टेन इनवर्स 1/7, इसका वैल्यू कितना होगा निम्न में से कौन सा इसका वैल्यू होगा। तो 2017 का एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं कमेंट। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाई/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/13 का मान कितना होगा निम्न में से। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 1/2 साइन इनवर्स 2a/a प्लस a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 - a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, इसका सही मान कौन सा होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2a/1 - a स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन हॉल 10 इनवर्स 1/x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉस इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 इसका वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 होल कॉस इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3 का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 का मान कौन सा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x मोड x लेस इक्वल टू 1 का मान निम्न में कौन सा है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाई/2। तो ज़रूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स p प्लस कॉस इनवर्स q प्लस कॉस इनवर्स r इक्वल टू पाई, तब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2pqr इक्वल टू वाट। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई/2 देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू वाट। तो अगर इस यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b/1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो तो x इक्वल टू वाट। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि a+b/1 - ab इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इक्वल टू साइन इनवर्स x हो तो x का मान होगा। तो अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि √5 प्लस 2√3/6। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि साइन हॉल 1/2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू वाट। तो अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 - b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर का हल निम्न में से कौन सा है। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 - b/1 प्लस ab सॉरी a - b होल अपॉन 1 प्लस ab इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का समीकरण tan इनवर्स √x होल x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू पाई/2 के वास्तविक हल की संख्या है। तो यहाँ पे अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक 29 नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 5π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 5π/3 का मान निम्न में से कौन सा है।
तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 हो तब x का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन तब ए ऑप्शन में है जो y जो होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और पाई के बराबर होगा या पाई से छोटा होगा। तो y का मान कितना होगा इनमें से। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि y जो होगा वो -π/2 से लेकर के π/2 तक इसका वैल्यू होगा, यानी कि रेंज होगा -π/2 से लेकर के π/2 तक y का वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर है। तो इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि -π/3। तो ये 2011 एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साइन हॉल tan इनवर्स x मोड x लेस देन 1 बराबर है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि x/√1 + x²। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो तब x बराबर है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0। यहाँ पे जो है x का वैल्यू हो जाएगा 0। 2012 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, साइन हॉल सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 हो जाएगा। 2011 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान निम्न में से कौन सा होगा। 2018 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, कॉस इनवर्स cos 8π/5 बराबर वाट। 2018 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों। कॉस इनवर्स cos 8π/5 इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2π/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स हॉल -√3 इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि -π/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2013 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, साइन इनवर्स √3/2 का मान मुख्य मान है। साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान है, निम्न में से कौन सा साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2015 एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, tan इनवर्स x इक्वल टू वाट। तो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि cot इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x का मान होता है cot इनवर्स 1/x। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, cos इनवर्स 1 x² + x² का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यानी कि 2 tan इनवर्स x इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2015 एनुअल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा ये जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साइन हॉल π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है,
10 होल साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/2 का मान निम्न में से कौन सा है। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 17/6 यानी कि 17/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोड एक्स लेस इक्वल टू 1 तो 10 होल कॉस इनवर्स एक्स का मान कौन सा होगा। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3 तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि π/3 यानी कि π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सेक स्क्वायर 10 इनवर्स 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 52 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2017 एनुअल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि π/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कॉस इनवर्स 2 का मुख्य मान है। कॉस इनवर्स 2 का मुख्य मान है दोस्तों। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि π/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कौन सा है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि -π/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कौन सा है। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर आपको अगर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2π/3। तो 2016 एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इसलिए और भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 इनवर्स -√3 का मुख्य मान कौन सा है। 10 इनवर्स -√3 का मुख्य मान कौन सा है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि -π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉट इनवर्स -1 का मुख्य मान कौन सा है। कॉट इनवर्स -1 का मुख्य मान कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3π/4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है कॉस इनवर्स -√2 का मुख्य मान कौन सा है। कॉस इनवर्स -√2 का मुख्य मान कौन सा है। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि -π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन 2014 और 2017 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यदि x डजंट इक्वल टू 0 तब cos होल 10 इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x cot इनवर्स x इक्वल टू वाट। यदि x बराबर 0 नहीं हो तो cos होल 10 इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0 हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्स ट्रायंगल शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉट इनवर्स 10π/7 का मुख्य मान निम्न में से कौन सा होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5π/14। 5π/14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2014 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस इनवर्स 2x - 1 कॉस इनवर्स 2x - 1 इसका मान निम्न में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि
2 cos इनवर्स रूट x इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स रूट 5 का मान निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि π/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2015 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मान ज्ञात करें किसका, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी ए, इसका मान ज्ञात करें। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका शून्य मान हो जाएगा, 0 मान हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स tan 7π/6 का मुख्य मान कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5π/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स a, तब a इक्वल टू वाट। तो 2010 एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3/4 इसका ए का वैल्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो अगर यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि π/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 2016 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 इक्वल टू वाट। 2018 एनुअल एग्जाम का ये क्वेश्चन है दोस्तों। 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 इक्वल टू वाट। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है tan इनवर्स 1 इक्वल टू वाट। tan इनवर्स 1 इक्वल टू वाट। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि π/4। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2017 एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि tan इनवर्स 6/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू वाट। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइन इनवर्स 2x/1/x²। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप बोर्ड टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साइन हॉल कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों साइन इनवर्स साइन 7π/6 इक्वल टू वाट। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि π/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है साइन इनवर्स x का प्रास है। साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो कौन सा है इनमें से। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -π/2 से π/2 तक इसका रेंज होता है, यानी कि प्रास होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स x का प्रास जो है रेंज -π/2 से π/2 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स x का रेंज यानी कि प्रास है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 to π 0, इसका प्रास होता है, रेंज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x का प्रास है। tan इनवर्स x का प्रास है, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -π/2 से π/2 तक tan इनवर्स x का प्रास होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स x का प्रास है। सेक इनवर्स x का प्रास है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 to π to π/2, यानी कि 0 से π से
π/2 तक इसका पड़ास होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉसेक इन्वर्स एक्स का पड़ास है, यानी कि रेंज है कॉसेक इन्वर्स एक्स का, इनमें से कौन सा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि -π/2 से π/2 तक और उससे फिर 0 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू tan इनवर्स 8 हो तो x का मान कितना होगा। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू tan इनवर्स 8 हो तो निम्न में से कौन सा x का मान होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, साइन हॉस 2 साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू वाट, यानी कि निम्न में से कौन सा वैल्यू इसका होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर, यानी कि 24/25। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन है। यहाँ पे डोमेन पूछा गया है, रेंज नहीं पूछा गया है। कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन है, तो डोमेन जो इसका हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -1 to 1, यानी कि इसका वैल्यू जो होता है -1 से 1 तक होता है और रेंज में डिग्री में उसका मान दिया जाता है, यानी कि पाई में। तो कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन जो होता है वो -1 to 1 होता है, यानी कि -1 से 1 तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेक इन्वर्स एक्स का डोमेन है, सेक इन्वर्स एक्स का डोमेन है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि R2 -1, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में है, यानी कि आपके सामने दिया हुआ है मोबाइल में। कॉस हॉल 2 tan इनवर्स 1/2, यानी कि कॉस हॉल 2 tan इनवर्स 1/2 इसका मान कौन सा होगा। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, 2 tan इनवर्स 1/3 का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि tan इनवर्स 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, साइन हॉल 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/√10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, कॉस इनवर्स -2 का मुख्य मान कौन सा है। कॉसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान कौन सा है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -π/6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान निम्न में से कौन सा होगा, यानी कि किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि tan इनवर्स 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।